नमः। आज का हमारा विषय है एक कथा। बच्चों, कहानी सुननी अच्छी लगती है ना? सभी को अच्छी लगती है। तो आज हम पंचतंत्र की एक कहानी सुनाएंगे जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। और हमारी जो कथा है उसका नाम है दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि विनश्यति, नष्ट कर देती है। यानी कि जो हमारी सोच है अगर अच्छी है तो बढ़िया है, अगर हम गलत सोच रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा नाश हो जाता है। अस्ति, अस्ति शब्द बच्चों तुमने पढ़ा होगा, है ना? अस्ति जब वाक्य के अंत में होता है उसका अर्थ होता है। लेकिन जब वाक्य के आरंभ में या शुरू में होता है ना तो उसका मीनिंग जो है वो आ जाता है था। अस्ति था मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सराह तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। कौन सा तालाब था? फुल्लोत्पल नाम का। कहाँ था? मगध देश में था। तत्र वहाँ संकट विकट हंसौ, दो हंस निवसतः निवास करते थे। कौन निवास करते थे? दो हंस। क्या नाम था उनका? संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामक तयोः, उन दोनों का, मित्र एक, कूर्मः कछुआ, अपि भी, तत्र प्लस एव, तत्र वहाँ, एव ही यानी वहीं, प्रतिवसति रहता स्म था। उन दोनों का कम्बुग्रीव नाम का एक मित्र जो कछुआ था वहाँ निवास करता था। कहाँ निवास करता था? कहाँ रहता था? तालाब में। कौन से तालाब में? फुल्लोत्पल नामक तालाब में। कहाँ था वो तालाब? मगध देश में था। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस थे और उनका एक दोस्त था कछुआ जिसका नाम था कम्बुग्रीव। अथ एकदा यानी एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन आए। मछुआरे कौन होते हैं? जो मछली आदि को पकड़ लेते हैं जाल में, ठीक है ना? अब वहाँ पे कौन आए? मछुआरे आए। कहाँ आए? उस तालाब में जो मगध देश में था। ते वे अकथयन, बोले, उन्होंने क्या कहा? वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली आदि को, मारिष्यामः मारेंगे। उन्होंने क्या बोला कि हम मछलियों और कछुए आदि को मार देंगे। कब मार देंगे? कल मार देंगे। एतत् ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मित्रो किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ताम बातचीत को, श्रुता सुना। क्या बोला उसने कि मित्रों तुम दोनों ने क्या मछुआरों की बात को सुना? अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं? क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि मछुआरों ने क्या कहा था कि मछली और कछुओं को मारेंगे। अब वो कछुआ बेचारा था, उसको तो अपने चिंता हो गई। तो उसने इसीलिए किसको बोला? अपने दोस्तों को बोला जो हंस थे, ठीक है? हंसौ, दोनों हंस, अवदताम बोले, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करेंगे। कि सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे, देख लेंगे, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, अच्छा चल देख लेंगे, ठीक है? कूर्मः कछुआ, अवदत बोला, मैवम ऐसा ही, तद जो, यथा हम। अब तुम देख रहे हो बच्चों, यथा और उसके बीच में एक एस है, इसको ना अवग्रह कहते हैं। तो जब ये वाक्य शब्द में होता है ना तो उस वक्त शब्द को, जब हम ये जो अवग्रह है इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम उस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे ना तब हम जो है उसको अलग करके बोलते हैं।
तो इसको बोलेंगे यथा हम, और जब हम अलग अलग करेंगे तो बोलेंगे यथा प्लस अहम। तो यथा जैसा, अहम मैं, अन्यम, अन्यम क्या हुआ? दूसरा, अन्यम यानी दूसरा, हृदम तालाब में, गच्छामि जाऊं, तथा वैसा, कुरुतम करो। उसने क्या बोला? ठीक है, ऐसा करना कि मैं जिसकी वजह से दूसरे तालाब में चला जाऊं। अब बड़ी अजीब सी बात है ना, कछुआ कैसे जा सकता है? पर देखो उसने कुछ कहा है, कुछ बोल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या कहता है वो। हंसौ, हंसों ने, अवदताम कहा, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाओ हम दोनों क्या करें। कूर्मः कछुआ, अवदत बोला, अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। क्या बोला कछुए ने? कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। है ना हैरानी की बात, कछुआ कैसे चला जाएगा? उसके कोई पंख होते हैं? लेकिन फिर भी वो जाना चाहता है। अब कैसे जाएगा वो, आगे देखते हैं। हंसौ, दोनों हंस, अवदताम बोले, अत्र यहाँ, कह क्या या कौन, उपायः उपाय है। इसका क्या उपाय है? किसका उपाय? कि तुम आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाओगे। कच्छपः कछुआ, वदति कहता है। अब तुमने एक चीज़ देखी बच्चे, वहाँ कूर्मः था, यहाँ कच्छपः है। तो कच्छपः और कूर्मा एक शब्द का समानार्थक हो गए ना ये। कच्छपः कछुआ, वदति कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के टुकड़े को, एकम एक यानी एक लकड़ी को, चंचवा चोंच में, धारयताम धारण करो। कैसे धारण करो? हंस कितने हैं? 2 हंस हैं। डंडा कितना है? 1 है। तो उस डंडे के 2 किनारे हो गए, तो उन दोनों किनारों को हंस अपनी चोंच में पकड़ लेंगे। एक किनारे को एक हंस और दूसरे किनारे को दूसरा हंस। तो उसने बोला इस तरह से करने के लिए, अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी का जो डंडा है उसको बीच से अवलंबे पकड़कर या लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि जाऊंगा। कैसे? वो दोनों डंडे को पकड़ेंगे और तुम दोनों डंडे को पकड़ना और मैं उस डंडे को बीच से पकड़ लूँगा। कैसे पकड़ लूँगा? मुंह से पकड़ेगा वो, हाथ तो उसके इतने वो मजबूत है नहीं ना। तो उसने कहा कि मैं उसको पकड़ लूँगा उसमें लटक कर, और तुम दोनों उड़ोगे, तुम्हारे पंखों की वजह से मैं आराम से चला जाऊँगा। हंसौ, दोनों हंस, अकथयताम कहने लगे। उन दोनों ने क्या कहा? संभवती संभव है, एषः उपायः एषः यह उपायः उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र यहाँ, एकः एक, अपायोपि अपायः प्लस अपि, अपाया यानी उपाय का ऑपोजिट यानी नुकसान यानी हानि, अपि भी वर्तते है, यहाँ एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नीयमानम ले जाते हुए, त्वाम वलोक्य त्वाम प्लस अवलोक्य त्वाम तुम्हें, अवलोक्य देख कर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही क्या बोला उन्होंने? कि हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग क्या करेंगे? तुम्हें देखेंगे और कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम, त्वम प्लस उत्तरम त्वम तुम, उत्तरम उत्तर, दास्यसि दोगे, तदा तब, तव तुम्हारा, मरणम मृत्यु, निश्चितम निश्चित है।
क्या बोला कि जब हम तुम्हें लेकर जाएंगे तुम कैसे होगे, डंडे को पकड़े हुए होगे, तुम्हें लोग देखेंगे अरे ये कछुआ कैसे जा रहा है, और तुम उसको सुनोगे और उसका उत्तर दोगे। अगर तुम उसका उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कैसे निश्चित है? तुमने पकड़ा किससे हुआ डंडे को? मुंह से। तुम बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो डंडा तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, और डंडा छूट गया तो तुम कहाँ गिरोगे? नीचे गिरोगे। नीचे गिरोगे तो गिरते ही मर जाओगे। इतनी ऊंचाई से जब कोई गिरेगा तो मर नहीं जाएगा, तो तुम मर जाओगे। तो वो कछुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं चुपचाप जाऊंगा। तो हंसों ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर लंबमानम, लटकते हुए कूर्मम, कछुए को पौराह, निवासियों ने, लोगों ने अपश्यन, देखा। अब तुमने यहाँ देखा बच्चे, यहाँ पौराह लिखा है, और जब पीछे बात हुई थी तो हंसों ने क्या कहा था? जनाह। ठीक है, जनाह मीन्स लोग, पौराह मीन्स निवासी। कहाँ के निवासी? उस जगह के। तो लटक कौन रहा था? हंस लटक रहे थे कि कछुए? कछुआ लटक रहा था। कछुआ तो एक ही था। तो वो डंडे किस पकड़ के वो लटक रहा था, उसे जब लोगों ने देखा, वहाँ के निवासियों ने देखा, वहाँ के रहने वालों ने देखा, तो क्या हुआ? पश्चात, पीछे, अधावन, दौड़े, अवदन, बोले, च, और क्या हुआ? वो जो वहाँ के निवासी थे उसको देखकर वो पीछे पीछे दौड़े। जब हवाई जहाज जाता है और छोटे बच्चे क्या करते हैं? वो देखते हैं ओ एरोप्लेन जा रहा है, या कोई बच्चा जिसने पहली बार चिड़िया देखी हो तो क्या करता है? वो चिड़िया जाती है उसके पीछे पीछे भागता है। तो इसी तरह से बच्चों, वो जो निवासी थे ना, उन्होंने जब अजीब सी चीज़ देखी, जो उन्होंने पहली बार देखी, कभी आज तक देखी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले हाँ हो, अरे महदाश्चर्यम, महत प्लस आश्चर्यम, महत बहुत अधिक, आश्चर्यम हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम, हंसों के, सह साथ, कूर्मोपि, कूर्मः प्लस अपि, कूर्मः कछुआ, अपि भी, उड्डीयते, उड़ रहा है। क्या बोले? वो पीछे पीछे दौड़े और बोले अरे बहुत हैरानी की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित, कोई, वदति, कहता है, यद्यम, यदि इयम, यदि यह, यदि इयम यह, कूर्मः कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार, निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तब, अत्रैव यहीं, पक्तवा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। उनमें से कोई बोला कि अगर ये कछुआ यहीं गिर गया ना तो इसको मैं अभी यहीं पर ही पका के खा लूँगा। देखा कैसे बोलते हैं लोग। अपरहा, दूसरा, अवदत, बोला, सरस तीरे, सराहा प्लस तीरे, जो तालाब है उसके किनारे, दग्धवा, जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अब देख लो, सारे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई कह रहा है ये करूँगा, ऐसे करूँगा, कोई कह रहा है वैसे करूँगा। अब एक और आते हैं, वो कहते हैं अन्याह, अन्य, अकथयत, कहता है, गृहम, घर, नीत्वा, ले जाकर, भक्षिष्यामि, खाऊंगा, इति, ऐसा। अब जो तीसरे भाई साहब थे ना, वो पता क्या बोले? वो बोले अरे नहीं, घर ले जाके खाऊंगा। तेषाम, उनके, तद, उन, वचनम, वचनों को, श्रुत्वा, सुनकर, कूर्मः, कछुआ, क्रुद्धाः, क्रोधित, जाता हो गया। उनकी इन बातों को सुनकर कछुए को बड़ा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो उसके लिए ही तो कह रहे थे। एक कहता है ये गिर जाएगा तो अभी इसको पका के खाऊंगा, दूसरा कहता है नदी सरोवर के किनारे पका के खाऊंगा, तीसरा कहता है घर में ले जाके खाऊंगा। तो उसे गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? कछुए को गुस्सा आ गया। अब उसने, कछुए ने अपने दोस्तों को यानी हंसों को क्या कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा, यही कहा था ना। तो अब देखो क्या हुआ। मित्राभ्याम, मित्रों को, दत्तम, दिए हुए, वचनम, वचन को,
विस्मृत्य भूल कर सह वह अवदत् बोला। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला। कौन बोला? कछुआ बोला। कौन से मित्रों को? हंसों को। उन हंसों का क्या नाम था? संकट और विकट। क्या बोला उसने? कछुए ने, यूयम तुम, भस्म राख, खादत खाओ, तुम राख खाओ। गुस्सा आ गया ना उसे कि मेरे लिए सोच रहे हैं, तो उसने ऐसा बोला कि तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव, तत्क्षणम एव, तत्क्षणम उसी क्षण एव ही कूर्मः कछुआ दंडात, दंडे से भूमौ, भूमि पर पतितः गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसने मुंह खोला। मुंह खोलने से क्यों गिरा? क्योंकि उसने अपने मुंह से ही तो डंडे को पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही उसने मुंह खोला वो नीचे गिर गया। कहाँ? जमीन पर। पौरैः, जो वहाँ निवासी थे, सह वह, मारितः मारा गया, उन लोगों के द्वारा वह मार दिया गया। अत इसलिए एवोक्तम, एव उक्तम, एव ही उक्तम कहा गया है। सुहृदानाम, सुहृद कौन? जो हमारा सुहृद होते हैं। हित कामानाम, हितकारी कामना करते हैं। वाक्यम, वाक्य को, यो जो, नाभिनंदति, न प्लस अभिनंदति, न नहीं, अभिनंदति स्वागत करता या मानता। अब क्या है? यो जो सुहृदानाम, सुहृदों की, हित कामानाम हितकारी, वाक्यम बात को, न नहीं, अभिनंदति स्वागत करता या मानता, स वह, कूर्मम कछुआ, इव के समान, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि का, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो भ्रष्ट होकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने मित्रों की, भला चाहने वालों की, जो हमारी हित की कामना करते हैं, उनकी बातों को जो नहीं मानता, वह उस दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से नष्ट होकर क्या होता है? लकड़ी से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। यानी लकड़ी से, जैसे उसने लकड़ी को छोड़ दिया था और वो मर गया, उसी तरह से उसका भी नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें जो हमारे अपने हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो इस कहानी की जो शिक्षा है ना बच्चों, उसको भी ध्यान में रखना और कभी ना तो खुद किसी का बुरा करना, और जो हमारा भला करते हैं उनकी बातों को मानना। तो आज हम इसी कहानी के साथ अब हम विदा लेते हैं, और अगली वीडियो में अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।